1981 में पाकिस्तान के शहर कराची से इस्लाह उम्मत की सोच लिए खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज शख्सियत अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दावत इस्लामी लेकर चले थे और अज़म किया था कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। वक्त चलता रहा, अमीर अहले सुन्नत अपने अज़म पर डट कर काम करते रहे। नेकी की दावत का पैगाम फैलने लगा। कुछ ही अरसे में दुनिया ने देखा कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन रोजाना हजारों मसाजिद में दर्स दे रहे हैं। हफ्तावार सूबाई और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क व बैरून मुल्क में इज्तिमाआत हो रहे हैं। बात इस्लाम और सुन्नत के पैगाम को फैलाने की चली तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए नेकी की दावत के लिए काफिलों का आगाज किया गया। उर्दू ना समझने वालों को इस्लाम और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने के लिए किताबों और वीडियोस को 35 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट और 15 लैंग्वेजेस में डब किया गया। यहाँ तक के मुआशरे का नजरअंदाज तबका यानी गूंगे, बहरे और नाबीना अफराद के लिए साइन लैंग्वेज और ब्रेल लैंग्वेज में नेकी की दावत पहुंचाई जाती है। फिर दावत इस्लामी ने एक और कदम उठाया और मदनी चैनल के नाम से टीवी चैनल का आगाज किया। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। जीते जी वो काम कर दें जो हमें मरने के बाद काम आए। तो अगर ऐसे निज़ाम हमारा बन जाए कि हमारे मरने के बाद हमें इसाले सवाब होता रहे कि मरने वालों को जो ज़रूरत है वो सवाब की ज़रूरत है, कब्र में अमाल काम आते हैं। उर्दू के बाद इंग्लिश। And when you look at your own faults, it will prevent you, it will stop you from finding faults in other people as well. और बंगला लैंग्वेज समझने वालों के लिए मदनी चैनल बंगला भी अलग अलग शुरू कर दिया गया और जल्द ही इंशाअल्लाह बच्चों के लिए अलग ट्रांसमिशन शुरू की जा रही है। ये चैनल्स इस वक्त दुनिया की 6 बिग सैटेलाइट्स के जरिए देखे जा रहे हैं। फिर जब डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हावी होने लगा तो दावत इस्लामी भी इस मैदान में अपनी वेबसाइट समेत फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पर अपने 1,40,00,000 यूजर्स के साथ इस्लाम का पैगाम आम करने लगी और दुनिया भर के औकाते नमाज और हज व उम्रा जैसी कई एप्लीकेशंस के जरिए उम्मत को नफा पहुंचा रही है। दावत इस्लामी ने उम्मत की इस्लाह के साथ साथ उनकी शरई रहनुमाई के लिए भी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम किया। अच्छे अंदाज में इल्मी व इस्लाही कुतुब पहुंचाने के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर अल मदीनतुल इल्मिया के नाम से कायम किया जो कामयाबी से चल रहा है। दावत इस्लामी गैर मुस्लिमीन की इबादत गाहों को खरीद कर मस्जिद बनाने के साथ साथ मुल्क व बैरून मुल्क में रोजाना एवरेज 2 मसाजिद यानी ईयरली 600 से जायद मसाजिद तामीर करवा रही है। दावत इस्लामी ने आलिम कोर्स के जरिए जामियतुल मदीना के नाम से दारुल उलूम और हाफिज व कारी बनाने के लिए मदरसतुल मदीना भी कायम है जिनमें कोई फीस नहीं ली जाती। मुल्क व बैरून मुल्क में दारुल उलूम की 775 ब्रांचेस में 64,400 से जायद खवातीन व हजरात को आलिम कोर्स समेत इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर कोर्सेज, इमामत कोर्सेज और मुफ्ती कोर्सेज भी करवा रहा है। जबकि मदरसे की 3,790 ब्रांचेस में अराउंड 169,000 से जायद बच्चे बच्चियां कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं और अब तक 80,000 से जायद बच्चे और बच्चियां हिफ्ज कुरान और 241,000 से जायद बच्चे नाजरा पढ़ चुके हैं। वो बच्चे बड़े खवातीन हजरात जिनकी किसी भी वजह से मस्जिद और मदरसे तक पहुंच नहीं, उनके लिए भी कुरान पाक, हिफ्ज और नाजरा और बहुत से इस्लामी कोर्सेज के लिए मदरसतुल मदीना ऑनलाइन अपनी 30 ब्रांचेस के साथ मसरूफ अमल है। यूं ही एकेडमिक एजुकेशन के लिए दारुल मदीना स्कूलिंग सिस्टम है जो मुल्क व बैरून मुल्क में 84 से जायद ब्रांचेस के साथ इस्लामी माहौल में क्वालिटी एजुकेशन फराहम कर रहा है। नेकी की दावत का जज्बा लिए दावत इस्लामी ने जेलों में कैद अफराद पर भी ध्यान दिया और उनकी भी इस्लाह व तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ। सारे साहिबान को जो इस चैनल को जो इसके मुंतज़मीन है राजी तहसीन पेश करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की दावत से जो गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं उनकी इस्लामी तरबियत के लिए न्यू मुस्लिम कोर्सेज का भी एहतमाम किया जाता है। न्यू मुस्लिम कोर्स
new Muslim force. मज़ारात औलिया यकीनन रूहानियत के हुसूल का जरिया हैं। इन पर हाजिर होने वालों की तरबियत के लिए भी दावत इस्लामी ने मजलिस मज़ारात औलिया के नाम से कायम कर रखी है। मुल्क व बैरून मुल्क में जलजला और सैलाब या कुदरती आफात में जहां दावत इस्लामी मुतासिरीन की मदद करती नजर आती है, वहीं उन आफात से बचने के लिए शजरकारी मुहिम जैसे दीगर कामों में भी सरगर्म नजर आती है। मेरे वतन अजीज में 1 अरब पौधे लगा दिए जाएं, 12-12 पौधे, हिम्मत करेंगे तो इंशाअल्लाह हो जाएंगे। इस्लाहे उम्मत के लिए मोर देन 100 डिपार्टमेंट्स में मसरूफ अमल लाखों वॉलंटियर्स की मदद से चलने वाले इस निजाम को दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा चला रही है। इनके अलावा दावत इस्लामी ने अराउंड 30,000 से जायद एम्प्लॉइज और दावत इस्लामी के सारे फाइनेंशियल इश्यूज को देखने के लिए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हायर कर रखे हैं। इन सबको सैलरी देकर दावत इस्लामी गोया 30,000 से जायद घरों की किफालत करके मुल्क की मुआशी तरक्की में हिस्सा डाल रही है। मुल्क व बैरून मुल्क की अहम शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला होता रहता है और अब तक कई अहम शख्सियात आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना का विजिट भी कर चुकी हैं। दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करने में दावत इस्लामी का साथ दीजिए।